साउंड को क्या है, यानी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है साउंड। साउंड का मतलब ही होता है आवाज या ध्वनि, यानी जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरी एनर्जी है वो आप तक पहुंच रही है। अब वो पहुंच रही है किसी न किसी फॉर्म में पहुंच रही है, इसी के बारे में समझना है, इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड की, साउंड क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से बात करता हूँ तो व्हाट इज साउंड, ये साउंड होता क्या है, तो बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us the sensation of hearing। साउंड एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी मदद से हम किसी चीज को सुन सकते हैं। ऑडिबल, यानी साउंड के बारे में दोबारा बोल रहा हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us the sensation of hearing। यानी सुनने में मदद करने के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो एनर्जी लगती है, वही साउंड होता है। ठीक है, यानी डेफिनेशन मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, या मैं आप ये लिख सकते हैं, मैं लिख ही दे रहा हूं, है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, form of energy, it is a form of energy which enables us, which enables which enables us the sensation, which enables us the sensation of hearing। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी साउंड एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमें सुनने में मदद करता है। सही आ रहा है, वीडियो एक बार बिल्कुल देखिए। हाँ जी, सही है, प्रॉपर। तो साउंड एक एनर्जी जिससे हम कुछ चीज सुन सकते हैं। अब बात समझते हैं, साउंड एनर्जी समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहां से बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आपके और मेरे बीच में कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए। अगर मीडियम है तो ही साउंड ट्रेवल कर रहा है, माध्यम तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां समझेंगे साउंड के बारे में, इट रिक्वायर्ड it requires medium, it requires medium for propagation। यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। बात समझिएगा, दोबारा बहुत ध्यान से बता रहा हूं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। यानी तुम वहां अगर मेरे सामने बैठे होते हैं ना, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो मेरे और तुम्हारे बीच में अभी मीडियम है, और वो मीडियम है एयर। यानी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन की एनर्जी जो है वो आप तक पहुंच रही है, यानी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। यानी साउंड एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसको कई तरीके समझेंगे कि साउंड इज एन मैकेनिकल वेव। अगर आपको बात समझाऊं कि साउंड के बारे में ही अगर मैं तुमसे पॉइंट वाइज बात करूं, ये आप लिख सकते हैं, इट इज अ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, ध्यान दीजिएगा। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और किसी भी मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो अब क्या लगता है, अगर मीडियम ना हो तो क्या साउंड ट्रेवल नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए वैक्यूम में, अगर हम लोग वैक्यूम में जाएं जहां पर कोई पार्टिकल नहीं है ना, कोई एयर नहीं है, और वहां पर अगर आप साउंड प्रोड्यूस करें, मैं बोलूं तो मेरी आवाज ऑब्जर्वर के जो हमारे सामने है उस तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसके और मेरे बीच में कोई मीडियम ही नहीं है। तो जब एयर नहीं है तो पार्टिकल वाइब्रेट करके जाएंगे कैसे? यानी आप बात को समझिए कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं लाइट के साथ। अगर मैं लाइट के बारे में बात करूं तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट देखने में मदद करती है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता
पड़ती है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट साउंड क्या है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। तो बात समझिए कि अब मीडियम की बात करेंगे सर। हाँ, मीडियम, मीडियम कई प्रकार के होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, बहुत सारे मीडियम है। मेनली 3 पढ़ाए जाते हैं आपको, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अलग अलग मीडियम में मेरे लाल अलग अलग वेलोसिटी होनी चाहिए, अलग अलग स्पीड होनी चाहिए साउंड की। तो सर ज्यादा किसमें होगी, क्या लगता है, आइए देखते हैं। यानी मीडियम की बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, मीडियम के केस में अगर मैं स्पीड करें, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, तो सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी। और अगर मैं यहां बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, उसके बाद कहां होगी मेरे लाल, उसके बाद लिक्विड में होगी। उसके बाद कहां होगी, स्पीड ऑफ साउंड, ये कहां पे होगी, गैस में होगी। ये यानी अगर मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। तो साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। क्योंकि अलग अलग मैटर की, अलग अलग मीडियम की अलग अलग डेंसिटीज होती हैं। अभी डिटेल में पढ़िए बहुत आराम से, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं, टेंशन लेनी नहीं। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग डेंसिटीज होती हैं, उसके आधार पर सारी चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड में है, फिर गैस में। कई सारे एग्जांपल है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो अक्सर बच्चों को बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि बेटा करना नहीं, लेकिन कर सकते हो अगर देखना सुनना चाहो तो। अक्सर मैंने एक बार करके देखा था कि जैसे आप रेलवे लाइन के पास रहिए और रेलवे लाइन पे, रेलवे ट्रैक पे अपना कान लगाइए, सुनिए। अगर ट्रेन 7-8 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर दूर अगर कोई ट्रेन चल रही है ट्रैक पे, तो उसकी जो वाइब्रेशन है ना वो तुम्हारे कानों में सुनाई पड़ेगी, क्योंकि साउंड ट्रैवल कर रहा है मीडियम के कारण, और उससे मीडियम क्या है, सॉलिड है। तो ये बात समझ में आ रही है, इसलिए यहाँ पर बात समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। अब आगे बात करते हैं सर, हाउ साउंड प्रोड्यूस। सर साउंड आपने बता दिया एनर्जी है, ट्रैवल करता है, उसको मीडियम चाहिए, मैकेनिकल वेव है, सॉलिड में ज्यादा है, फिर लिक्विड में है, फिर गैस में है। लेकिन हाउ डज वी प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस हो कैसे रहा है। तो यानी साउंड प्रोड्यूस, साउंड का प्रोडक्शन बात करें तो यहां मैं लिखूंगा साउंड इज प्रोड्यूस्ड, sound is produced by vibration। साउंड किससे प्रोड्यूस हो रहा है भाई, वाइब्रेशन से। ये साउंड को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो ये है, वो है वाइब्रेशन, चाहे जिस माध्यम से आप करें। मैं बोल रहा हूँ, मेरे गले में भी साउंड बॉक्स है, वहां भी कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी आप डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वहां भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाइब्रेट कर रही हैं, और उनकी वाइब्रेशन से साउंड आप तक पहुंच रहे हैं। मैं गिटार बजाने की बात कर रहा हूँ, मैं ड्रम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेशन के थ्रू ही बज रहा है। बात समझिएगा ध्यान से। मैं गिटार बजाऊंगा, उसमें स्ट्रिंग्स होती है, तार बजाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको गिटार लेके आके दिखाऊंगा कि हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस। मैं बिल्कुल ये वादा करता हूँ, अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं गिटार लेके आऊंगा और गिटार से आपको साउंड प्रोड्यूस करके बताऊंगा कि सर साउंड प्रोड्यूस हो कैसे रहा है। तो गिटार हो गया, ड्रम हो गया, ढोलक हो गया, कुछ भी, एनीथिंग व्हाटएवर यू थिंक अबाउट इट, आप समझिए कि उससे साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। क्या, वाइब्रेशन। जहां वाइब्रेशन है वहां साउंड है, कम हो ज्यादा हो बात की बात है, लेकिन है तो है। ठीक है, यहां तक बात चल रही है कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन के होता है। इसके बाद सुनिएगा कि सर साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो सर ये वेव क्या होती है, पहले ये तो बताइए वेव क्या होती है। जब हम वेव ही नहीं जान पाएंगे तो आगे बात कैसे करेंगे। तो आपको बताते हैं वेव के बारे में, वेव क्या होता है। यानी पॉइंट अगला नंबर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्या है अगला पॉइंट,
हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज वेव, ये वेव क्या होती है सर। देखो बात समझ में, क्लास 9 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए तो ऑसिलेशन एंड वेव क्लास 11th में भी है, लेकिन यहाँ जानेंगे 9th के हिसाब से व्हाट इज वेव। वेव को हिंदी में कहते हैं तरंग, यानी अगर कोई छोटा बच्चा समझना चाहे तो वेव को हिंदी में कहते हैं तरंग, ठीक है, तरंग, तरंग कहते हैं। तो व्हाट इज वेव, बहुत आसान सी भाषा में समझाता हूँ। वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में, अक्सर मैं 9th क्लास की बात करूं, अब तुमको अक्सर बिना मीडियम में वेव चलती, बिल्कुल चलती है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि कहीं पर भी अगर आप कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, वो डिस्टर्बेंस एक वेव कहलाता है। मैं क्लास 9th के हिसाब से डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। जैसे आप कहीं बैठे हुए तालाब के किनारे ना, तालाब के किनारे बैठे हुए हैं और बिल्कुल बिल्कुल माहौल शांत हो, पानी बिल्कुल स्थिर है, और एक पत्थर लिया आपने और पत्थर को मार दिया पानी के अंदर, टपाक से आवाज आएगी। जब पत्थर पानी में गिरेगा तो आपने उस मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया। अक्सर देखिए, आप जब पत्थर गिरेगा, मेरी बात समझे, जैसे पत्थर पानी में गिरेगा तो एक सर्कल जैसा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जो बाहर की ओर जाएगा। ना विश्वास हो करके देखिए, तो वो जो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया है वही क्या होता है, वो वेव होता है। क्या होता है, वो वेव होता है, ठीक है। वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस, यानी हम लिखना चाहे लिख सकते हैं व्हाट इज वेव, तो लिख सकते हैं सर इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस। वेव क्या है मेरा दोस्त, वेव तरह क्या है, डिस्टरबेंस होता है। बात समझ में आई है। अब वेव आगे चले, वो देखते हैं कैसे चले। तो वेव भी कई प्रकार की होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। यहाँ पर वेव दो प्रकार की है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि वेव जो है मेरे लाल दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठंड बहुत है बेटा। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनके बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव और व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। पढ़ाने के लिए मुझे बोर्ड ऑफ करना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड ऑफ कर रहा हूँ, फिर आपसे बात कर रहा हूँ। तो समझिए मेरी बात, मैंने क्या बताया, साउंड क्या होती है सर, एनर्जी होती है, क्या करती है, कैसे चलती है, ट्रैवल करने के लिए सर मीडियम चाहिए होता है। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है तो उसको मीडियम चाहिए। अलग अलग स्पीड होती है, सॉलिड में ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस में होती है। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से प्रोड्यूस होता है। जब साउंड सर वाइब्रेट करेगा तो वेव आगे जाएंगी। सर वेव क्या होती है, वेव एक तरह क्या है, डिस्टर्बेंस होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही तो बताइए आगे बताऊं, ठीक है। यहां तक बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं पहले पार्ट में इसको समाप्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे ही लगातार जुड़े रहो और बिना किसी बहाने के, बहाने तो मैं भी बहुत बनाता था पहले, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि बहाने तो बहुत बनते रहेंगे, है ना। बहाने बना रहे काम अगर करना है तो कर दे। कि वेव दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक देखिए, क्लास 9 के हिसाब से बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव के बारे में। हाँ ठीक, ट्रांसवर्स वेव बहुत आसान शब्दों में बताऊं कि ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है जो आपने देखी है, कहीं ना कहीं आपने खुद देखी है, बस नाम नहीं पता था। होता क्या है कि जैसे कहीं पानी स्थिर है ना, तालाब के पास आप बैठे हैं, पानी स्थिर है और आपने पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद वहां पे एक डिस्टर्बेंस, एक फॉर्मेशन देखते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर आप वेव समझ रहे हैं, ये ऐसे जो बन रही है ना, ये जो बनती हुई जा रही है क्या होती है, वेव। यानी पार्टिकल क्या करता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे। यानी अगर फॉर्मेशन समझना चाहो तो ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसा जो ये फॉर्मेशन होता है, ये आपने गाना सुना होगा हनी सिंह का, है ना,
आज ब्लू है पानी पानी, तो उसमें क्या यही तो वेव बना रहे हैं, आज ब्लू है पानी पानी। हाँ, तो ये क्या हो रही है, ट्रांसवर्स वेव हो रही है। कैसी वेव है ये, ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में अगर समझाना चाहूँ तो ये देखिए, चलिए देखिए देखिए, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, यानी ये कुछ ऐसा जो आपने देखा होगा, ये जो वेव होता है ट्रांसवर्स वेव होता है। इसमें पार्टिकल जो होता है वो क्या करता रहता है, पार्टिकल लगातार रेसिप्रोकेट करता रहता है। ठीक है, पार्टिकल लगातार क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। यानी जब पार्टिकल चलता है ऊपर नीचे, ये जो चल रहा है ना, यही वेव है। और कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव में कई सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं भाई, एम्पलीट्यूड। तो ऊपर ऊपर वाले पार्ट को, ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, हर जगह बनेगा। ये जो ऊपर ऊपर बनता है इसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट, CREST, क्रस्ट कहते हैं। और जो नीचे की तरफ यानी नेगेटिव में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको ट्रफ कहते हैं। बेसिक सी बात करेंगे, यानी ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है, नीचे वाले पार्ट को ट्रफ कहा जाता है। और जो फॉर्मेशन हो रहा है, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, ये जो चल रहा है आपने देखा होगा, तो ये हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। यानी ट्रांसवर्स वेव बहुत आसानी से आपको दिखाई पड़ती है वाटर वेव में। यानी अगर आपको समझाना चाहूँ कि अगर वाटर वेव की बात करते हैं, यानी पानी में जो वेव दिखाई पड़ती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। इसके अंदर कई सारी चीजें समझाने जा रहे हैं, यही समझने वाली बात है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज व्हाट, वेवलेंथ। यानी लगातार दो क्रस्ट के बीच में या लगातार दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, इससे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वेवलेंथ। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोस्त तुम्हारी होती है क्या, वेवलेंथ। ठीक है, आज इसी को समझाते हैं अच्छे से। तो ये यहां से यहां तक लगातार दूरी जो होती है, इसे वेवलेंथ कहा जाता है। बात समझ मेरी, वेवलेंथ के बारे में बात करें, ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, लगातार दो क्रस्ट के बीच की दूरी की बात करें या लगातार दो ट्रफ के बीच की दूरी की बात करें, ये तुम्हारा वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ जो होता है ये मीटर में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, मीटर में। यानी वेवलेंथ की SI यूनिट जो होती है वो तुम्हारी मीटर होती है। क्या होती है भाई, मीटर होती है। यहां तक बात समझ आ रही है, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स अभी मैं और बताऊंगा, सिर्फ नाम समझिए क्या होते हैं। एम्पलीट्यूड हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। फिर आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी आप समझिए, लिखे मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में पार्टिकल कितना ऑसिलेट कर रहा है, कितना वाइब्रेट कर रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी ये यानी पार्टिकल है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे, एक सेकंड में कितनी बार ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे इसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है। बात समझ में, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। सर फ्रीक्वेंसी को पहचानते कैसे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से। ये उड़ता हुआ वी, तीर नहीं, क्या, वी, ये वी बना के उड़ा दो, इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। नू कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई, नू। नू कहते हैं, न्यू बोलते हैं। अब चाहे नू बोल दो चाहे नू बोल दो, बात वही। कुछ लोग नू ही बोलते हैं, तो फिलहाल आप न्यू ही समझिएगा। तो एंड यू, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है मेरे लाल, वो ये होता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, 1 अपॉन क्या होता है, टाइम पीरियड। इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया
1/t, ये इसका फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया 1/t। तो जहां कहीं तुमको 1/t दिख जाए इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं। अब से फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने बता दिया, तो फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करते हैं, वो होता है हर्ट्ज में। किस में होता है, हर्ट्ज में। यानी एस आई यूनिट की अगर मैं बात कर दूं तो फ्रीक्वेंसी की जो एस आई होती है वो होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज एच जेड हर्ट्ज। आपने सुना होगा जब आप रेडियो सुनते हैं, चाहे जहां से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, आपने रेडियो के बारे में सुना होगा 92.7 बिग FM, 93.5, 100.3। ये अलग अलग क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कि रिसीवर है, रेडियो है, ट्रांसमीटर है, ट्रांजिस्टर है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम करने के लिए बने हैं, वो यही फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इसको हर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है। हर्ट्ज से मेजर करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग सिग्नल टेलीकास्ट किए जाते हैं। तो ये तो होगी फ्रीक्वेंसी के बारे में बातें। अब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, यानी अपनी और तुम्हारी बात करें, ठीक है। ऑडियो सही आ रहा है, ऑडियो सही आ रहा है ना, ठीक है। ऑडियो सही आ रहा है, सॉरी देखने के मुझे लगा कि ऑडियो क्लियर नहीं है, तो मैंने एक बार ऑडियो चेक कर लिया जाए। चलिए, तो ह्यूमन बीइंग की बात करें, यानी अपनी और आपकी बात करें, तो कितनी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है कि हम और आप सुन पाए। तो ह्यूमन बीइंग की बात करें, जो हमारी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी फॉर ह्यूमन बीइंग सभी ही है, इसकी जो रेंज है फॉर ह्यूमन बीइंग रेंज की बात करें, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है बेटा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है। ये हर चीज समझ रहे हो लास्ट में। यानी ह्यूमन बीइंग की जो रेंज है फ्रीक्वेंसी सुनने की, ऑडिएबल रेंज है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की है। यानी 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज से नीचे कि जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हम सुन सकते हैं, लेकिन इससे नीचे का हम नहीं सुन पाएंगे, इससे ऊपर का हम नहीं सुन पाएंगे। तो सर क्या कहेंगे इसको आगे, वही मैं बता रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ। अब चूंकि क्लास चल रही है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं पहले इस बोर्ड को सजा करके पूरा बढ़िया सुंदर सुंदर जो भी चीज़ है ऐसे ही ऐसे चीज़ें जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं कि हर चीज़ रिलेट करते हुए चले जाते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की बात करते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से कम की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रफ कर रहा हूँ। ये देखिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जो भी आपके सामने है ना, कुछ छिपाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेस देन, यानी अगर मैं बात करता हूँ लेस देन 20 हर्ट्ज, अगर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी होती है तो इसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन यानी मोर देन की बात कर लें, मोर देन 20,000 हर्ट्ज की बात कर देते हैं तो इसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। इंफ्रासोनिक वेव क्या होती है, अल्ट्रासोनिक, इनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा समझते हैं इंफ्रासोनिक की। इंफ्रासोनिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंफ्रासोनिक वेव जनरली जो देखी जा रही है वो हमारे अर्थक्वेक में निकल रही है ना। बात समझिए, अक्सर आपने देखा होगा कि होता क्या है कि मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक आने वाला है, तो अर्थक्वेक अगर आने वाला है तो ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको उसका आभास हो जाता है ना। जैसे डॉग्स, डॉग्स के बारे में बात करें तो वो इंफ्रासोनिक सुन ले रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं। तो कहीं अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो उनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान, बात तो कुछ ऐसी है। तो यानी ये बहुत माइनर सी है, 20 हर्ट्ज से कम की है रेंज,
हमारे बस की तो है ही नहीं, ना आपके बस की। तो कुछ एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक वेव को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद करेंगे अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक के बारे में तो बहुत कुछ है। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव तो भाई अपने आप में बहुत सारी चीज लेके आ रही हैं तुम्हारे बारे में समझते हैं। अल्ट्रासोनिक का मतलब है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी, सबसे फेमस इसका जो इस्तेमाल आ रहा है आप जानते हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बारे में समझ लो। अल्ट्रासाउंड तो आपने देखा ही है, कभी ना कभी हो सकता है करवाया हो। पेट में समस्या, किडनी में समस्या, लीवर में समस्या, कहीं भी समस्या अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो होना तय है ना। अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करेंगे। यही साउंड के इस्तेमाल करके मेडिकल में कितना इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल के बहुत सारे एड्स बन रहे हैं ना, एड मशीन, बहुत सारी मशीन बन जो अल्ट्रासोनिक वेव पे काम कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक बूम है जो फाइटर जेट्स निकालते हैं, है ना। इसका अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में बात करें तो ये जो निकल रहा है अल्ट्रासाउंड में, इसका इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड में हो रहा है। अल्ट्रासोनिक यानी अल्ट्रासोनिक बूम में निकल रहा है ना, शॉक वेव में, शॉक वेव में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? फाइटर जेट्स। अभी मैं बताऊं कैसे होता है। फाइटर जेट्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इसको फील कर पा रहे। डॉल्फिन, डॉल्फिन, बैट, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब अल्ट्रासोनिक वेव को महसूस कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये सब इनके बस की, हमारे तुम्हारे बस की नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ट्रांसवर्स वेव से रिलेट करके मैं लाया, फ्रीक्वेंसी के पास लेके आया, फ्रीक्वेंसी बताया, रेंज बताया, रेंज बताने के बाद मैंने बताया इंफ्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, अर्थक्वेक में है, अल्ट्रासाउंड है, शॉक वेव है, फाइटर जेट्स है, डॉल्फिन है, बैट है। इन सब जगहों पर ये सब इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तुम्हारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात किया है। और आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेव में साउंड ट्रेवल नहीं कर, साउंड जो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सुनिएगा ऐसे, चैप्टर साउंड है तो अभी बताऊंगा। साउंड जो ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में करता है। वाटर का जो वेव है ना, वाटर का जो चलने का तरीका है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो आज के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही। छोटे छोटे वीडियोस को मेरे बनाने का पर्पस यही है कि आपको बहुत समय नहीं देना पड़े। अभी क्लास 9th में हो, है ना, 9th में हो, बहुत ज़्यादा पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़िए। और पर डे अगर आप 10 मिनट की वीडियो देख ले रहे हैं, 10 मिनट का लेक्चर देख रहे हैं, मेरे साथ केवल 10 मिनट के लिए जुड़े हैं, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि बाकी सारे सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं सिर्फ फिजिक्स में पढ़ा तो मैं फिजिक्स में ही जोर दे रहा हूँ। आप केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं, सोशल पढ़ रहे हैं, सोशल के अंदर भी पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आईटी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है। ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बाकी में खराब आ रहे हैं। तो आप मेरी बात को समझिए, आपको हर सब्जेक्ट पे बराबर टाइम देना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। अदरवाइज किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर ला दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट में नंबर खराब आ रहे, तो ओवरऑल रिजल्ट तो वही रुका हुआ है अभी भी, है ना। इसलिए सिर्फ 10-10 मिनट, 5-5 मिनट की वीडियोस बनाने का मेरा यही पर्पस है कि आपके ऊपर लोड ना पड़े, बर्डन ना पड़े, और बहुत जल्द बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके लिए रिव्यू। तो फटाफट शुरू करते हैं, आइए देखते हैं क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली वो है मेरे लाल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, क्या है मेरे भाई? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बता जाता हूं कि जैसे ट्रांसवर्स वेव हुआ करती थी, तो वो आपको मैंने कल की वीडियो आपने देखा होगा, ट्रांसवर्स में ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हुए जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसा नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो फिनोमेना होती है, एक होती है कंप्रेशन और एक होती है रेयरफ्रैक्शन। ध्यान सुनिएगा, बड़ी आराम से मैं समझाऊंगा। एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयरफ्रैक्शन। कंप्रेशन का मतलब होता है कंप्रेस होना या कि दबना, और रेयरफ्रैक्शन मतलब होता है फैलना।
इसको साउंड में पढ़ाने से पहले मैं छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ, और मुझे लगता है ये एग्जांपल आप पहले समझ पाएंगे और ये तो हो ही जाएगा। जिससे मान लो मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है, तो एक तो तरीका कि मैं सिंपल ही आगे बढ़ के चला जाऊँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं दो कदम आगे जाऊं और एक कदम पीछे आ जाऊं, ठीक है, फिर से मैं 2 कदम आगे जाऊंगा, फिर 1 कदम पीछे आ जाऊंगा, फिर 2 कदम आगे जा रहा हूं, फिर 1 कदम क्या जा रहा हूं, पीछे आ रहा हूं। यानी आप एक बार एक्सपैंड कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। एक्सपैंड कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। ये जो फिनोमेना होती है ना भाई, इसी फिनोमेना को लॉन्गिट्यूडनल वेव के तौर पे पहचाना जाता है, समझाता है। जैसे अगर यहाँ मैं समझाना चाहूँ, जो बुक्स में डायग्राम बने होते हैं उनके माध्यम से समझाना चाहूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर में लाल मेनली 2 ही होते हैं। एक होता है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, एक होता है रेयर फ्रैक्शन और एक होता है कंप्रेशन, ठीक है, ठीक है। आप समझे कैसे, डायग्राम समझिए। तो रेयर फ्रैक्शन की बात करेंगे, ये लो यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो छोटी छोटी यहाँ पे डेंस लाइनें दिखाई जा रही हैं। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। यानी ये जो बड़ी बड़ी लाइनें दिखा रही हैं, ये आपको रेयर फ्रैक्शन बता रही हैं, ये कंप्रेशन बता रही हैं, ये रेयर फ्रैक्शन बता रही हैं, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। यानी ये जो फिनोमिना तुमको दिखाई जा रही है डायग्राम के माध्यम से, यही तुम्हारा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव को आगे बढ़ाना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, होली पे हम लोग जो पिचकारी चलाते हैं, तो पिचकारी में क्या है, सिंपल एक प्लास्टिक का एक सिलेंडर बना हुआ है ना, उसमें हम लोग पिस्टल को आगे पीछे कर रहे हैं। अब जो आगे पीछे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक बार कंप्रेस कर रहे हैं और एक बार एक्सपैंड कर रहे हैं। कंप्रेस मतलब एयर हमने बाहर निकाल दी, फिर ये लगातार आगे पीछे हो रहा है। यही तुम्हारा क्या होता है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। ये पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना भाई साहब, कौन, साउंड, यानी साउंड की जो वेव होती है मेरे लाल, साउंड वेव ट्रेवल्स, साउंड वेव ट्रेवल्स in the form of what, in the form of longitudinal wave। बात समझ में आ रही है। जो हमारी साउंड वेव होती है, कौन सी वेव मेरे लाल, साउंड वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ही चलती है। यानी अगर मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे और पीछे हो रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर व नीचे हो रहे थे, ये अपनी मीन पोजीशन पे, लेकिन यहां क्या हो रहे हैं, आगे पीछे। बात समझ में, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्रांसवर्स वेव। अभी क्लास 9 के हिसाब से बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव जो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म में आगे बढ़ती है। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, आज जो मूड बना के रखा हूं, वो पढ़ाने जा रहा हूं अल्ट्रासाउंड के बारे में, ठीक है। यानी अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी लार्जर देन, ठीक है, लार्जर देन कितना, 20,000 हर्ट्ज। यानी अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की होती हैं। हमारे लिए तो इनऑडिबल है, यानी मैं इसका पॉइंट बस पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। यानी फॉर ह्यूमंस इट इज इनऑडिबल। यानी हम सुन नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको ये फील कर सुन सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है बैट, बैट का मतलब चमगादड़, डॉल्फिन, डॉल्फिन, ये सारे जो होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी पर चीजें यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में बहुत सारा होता है, और मेडिकल में तो आप देख ही रहे हैं। मेडिकल की केस की अगर बात करते हैं, तो मेडिकल केस में आप देखा होगा अल्ट्रासाउंड होता है ना।
अल्ट्रासाउंड होता है, वहां पे आपने इसको देखा है। और इंडस्ट्रीज में खास करके मैं आपको बताऊं, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कई तरीके से करते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में इसका बहुत बेहतरीन सा इस्तेमाल है। और वहां पे देखा है कि मान लीजिए कोई दीवार है या कोई पिलर है। अब पिलर अंदर से कितना मजबूत है, अंदर से क्रैक है या नहीं है, इस बात की जानकारी बाहर से तो पता लगानी, तोड़ के तो पता लगाएंगे नहीं। तो अंदर से पता लगाने के लिए उस पिलर का अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं भाई। हाँ, इंसानों का तो अल्ट्रासाउंड होता ही है, साथ साथ दीवार का भी हो जाता है। तो कोई वॉल है, कोई पिलर है, कोई छत है, क्रैक्स पड़े वहां पे, तो बाहर से उसका अल्ट्रासाउंड करा करके वहां से मुझे उसके क्रैक्स के बारे में पता लगता है। यानी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे अल्ट्रासाउंड लिखता हूं, अल्ट्रासाउंड लिखता हूं, तो इसका इस्तेमाल फॉर डिटरमाइनिंग क्रैक्स इन वॉल, यानी दीवार में क्रैक्स कितने पड़ रहे हैं, पिलर के अंदर कितने क्रैक्स आ रहे हैं, इनके बारे में भी हमें पता चल जाता है। और भी कई सारी चीजें हैं। और खास करके और मैं आपको बताऊं, दो चीजें यहाँ पे हैं अलग से जिनको पढ़ा जाता है। असल में सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, और सिलेबस रिड्यूस हो जाने के कारण चीजें थोड़ी सी कंजर्व हो जाती हैं। तो अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ सोनार के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, सोनार के बारे में। ये वो सोनार नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये आपका होता है SONAR। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। क्या मतलब इसका होता है? इसका मतलब होता है दोस्त, साउंड नेविगेशन, एंड, ये लिखता हूं, एंड रैंकिंग। देखो, बहुत आसान से समझाऊंगा। सोनार क्या होता है? सोनार एक डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, होता क्या है कि इसका जो मेनली मुख्यतः इस्तेमाल होता है, जैसे समंदर में जो हमारे बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स चलते हैं, इनको गहराई का पता लगाना होता है कि कितनी गहराई पर वो चल रहे हैं। तो भाई किसी आदमी को भेज करके पानी में ले जा करके डुबकी लगवा करके फीते से तो नापेंगे नहीं, कितना गहरा समुद्र है उसे क्या मालूम। तो उस केस में सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार जो होता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर काम करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर काम करता है। कि कहने का मतलब ये है, साउंड वेव भेजी जाती है, वो आगे जाती है, कहीं पे टकराती है, और टकराने के बाद वापस आ जाती है। तो टकरा कर जब वो वापस आ रही होती है, तो जाने में और आने में कितना समय लग रहा है, उसकी कैलकुलेशन से हम लोग दूरी पता कर लेते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि चलिए मान लेते हैं अपना छोटा सा टाइटैनिक जहाज, ये रहा भाई, ये रहा हमारा इलाहाबादी टाइटैनिक जहाज। संगम आइए, संगम में आपको ऐसे बहुत सारी नाव मिल जाएंगी। एक जहाज है, रख लिया तो रख लिया अपना भाई, पैसे की कमी नहीं, वाटे टेंशन नहीं, सुना रखा है। अब ये कितना गहरा है मुझे तो पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रेस देखते हैं। ये रेस जाती है, ये रेस ऐसे जा रही है, और अगर रेस जा रही है तो भैया अगर मैं सीधे रेस भेजूँ, सीधे भेजूंगा बेहतर रहेगा, सॉरी, ये देखिए सीधे रेस गई और टकरा करके वापस आ रही। पता है ये कौन सी वेव है? ये हमारी साउंड वेव है। साउंड वेव है, जाएगी, जा करके टकराएगी, टकरा करके वापस आएगी। तो इस कैलकुलेशन की वजह से हमें समंदर की, नदी की डेप्थ पता लग जाती है। यानी यूज्ड टू फाइंड डेप्थ, यूज्ड टू फाइंड डेप्थ इन सी। यानी इसका मुख्यतः इस्तेमाल जो होता है समंदर के अंदर गहराई को नापने के लिए किया जाता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। अब ये बात किताबों में भी हो सकता है, क्लास 9 की बुक में ना हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोनार भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव सोनार और एक होता है पैसिव सोनार। ध्यान दीजिएगा, चीजें हैं, समझने वाली बातें हैं, ऐसा नहीं कि आप समझ सकते, मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक होता है एक्टिव सोनार
और एक तुम्हारा दोस्त हो जाता है पैसिव सोनार। ठीक है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार में क्या अंतर है? एक्टिव सोनार वो सोनार होते हैं जो खुद ही वेव भेजते हैं, टकराती है और टकरा कर वापस आती, इसको रिसीव भी करते हैं, वो एक्टिव सोनार होते हैं। जनरली ये शिप्स के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? शिप्स के अंदर। लेकिन मिलिट्री के यूज के हिसाब से, नेवी के यूज के हिसाब से जो सोनार इस्तेमाल करते हैं, ये खुद वेव नहीं भेजते बल्कि दूसरी वेव को सुनने का प्रयास करते हैं, वो होते हैं पैसिव सोनार। मान लीजिए हमको एक सबमरीन, हमारा एक शिप है, इंडियन नेवी का शिप है जो सेल कर रहा है, नीचे पता नहीं किसी देश की सबमरीन जा रही है, अब उसको पता लगाना है, तो वो खुद वेव नहीं भेजेगा, वो उनकी वेव को महसूस करेगा, सुनता है। यानी इसका इस्तेमाल मेनली सबमरीन्स करती हैं, एंड कह सकते हो या नेवी करता है, इनके में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 9th के हिसाब से जितनी भी जानकारी देना संभव है मैं आपको जरूर दे रहा हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? है ना? रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, सॉरी, रेयरफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन के फॉर्म में हमारी साउंड वेव चलती है, और ये सोनार होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए। कई पार्ट्स में ये लेक्चर अपलोडेड है। आशा करता हूँ कि आप लोग साथ दे रहे हैं और आगे भी साथ देंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 10th क्लास का भी बना दीजिए वीडियो, तो उनको मैं बता दूं कि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, और प्लस हर दिन कुछ ना कुछ आपको मिल ही रहा है, नया मिलता रहेगा। अब अकेला हूँ, प्रयास तो कर रहा हूँ, प्रयास करता रहूँगा और आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तो ऐसे ही अपना साथ आप बनाए रहें। और क्लास 9th के लिए सारी सीरीज अपलोडेड है, वहाँ पे जा करके आप वर्क, पावर, एनर्जी भी देख सकते हैं, ग्रेविटेशन भी देख सकते हैं, साउंड भी आप पूरा लगभग कंप्लीट ही हो रहा है। क्वेश्चन बैंक तो चलता रहेगा, कराते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों को भी अलग से कुछ पढ़ना है, पूछना है, नहीं समझ में आ रहा है, वो डेफिनेटली मुझको डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आईडी आपको सबको पता है, भौतिक गुरु मयंक सर के नाम से इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, और यूट्यूब पे तो आप मुझे देख पा ही रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ठीक है? आसान तरीके से चीज़ों को समझें, फिजिक्स से आसान कुछ है ही नहीं, मैं समझता हूँ। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही लगातार जुड़े रहें, और किसी बच्चे को कोई टॉपिक अलग से पढ़ना है या चाहता है कि कोई वीडियो सर उसके लिए अलग से बना दीजिए, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। आप बस एक बार मुझे टॉपिक भेज दीजिए, ठीक है? तो ऐसे ही जुड़े रहिए लगातार। जय हिंद, जय भारत।